बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाज़िर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन के हवाले से। लॉकडाउन का दूसरा दिन और लॉकडाउन का पालन कहीं ना कहीं लोग कर रहे हैं, क्योंकि लोगों ने घरों में ही बैठना पसंद किया। अगर कहीं वायलेशन हो रही है तो वायलेशन के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई भी कर रही है। शहर गांव की बात करें, देहात की बात करें, कब्ज़ाजात की बात करें, दुकानें बंद, सड़कों पे ट्रांसपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। कम कलील ट्रांसपोर्ट दिखाई दे रहा है। जो इमरजेंसी सर्विस है उनको ही एलो किया जा रहा है। शहर की सूरत हाल के साथ साथ कस्बाजात और देहात की सूरत हाल क्या कुछ है, हमारे सीनियर साथी इरफान फाजिल आप तक तफसीलात पहुंचा रहे हैं। वादी कश्मीर में लॉकडाउन और लॉकडाउन का आज दूसरा दिन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ घंटाघर क्लॉक टावर के बिल्कुल पास में, जो कि शहर श्रीनगर की एक तवारीखी जगह है। अगर आप अंदाजा लगाएं तो इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से आज सेकंड डे लॉकडाउन को लेकर भी मुकम्मल तौर पे खामोशी यहाँ पर छाई हुई है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बात करें या DDMA श्रीनगर की तरफ से जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं, पूरे रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि कर्फ्यू के साथ साथ देखा जाए तो लॉकडाउन का मुकम्मल तौर पर पालन करना है। इस बीच अगर देखा जाए तो तारबंद खार से भी रास्तों को बंद कर दिया गया है। दूसरी साइड से अगर देखें तो दुकानें मुकम्मल तौर पे बंद पड़ी हुई है, क्योंकि लॉकडाउन और लॉकडाउन के साथ साथ SOP गाइडलाइंस को फॉलो करना काफी इंपॉर्टेंट है। और कारोबारी इदारे बंद, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सारी चीजें इस वक्त बंद पड़ी हुई है। एसेंशियल सर्विसेज को खाली इजाजत दी गई है कि वो ऑन रोड अप्लाई कर सकते हैं, या डिपार्टमेंट की अगर बात करें सरकारी दफ्तरों को लेकर तो उनको इजाजत मिली है कि वो दफ्तरों तक पहुंचे। उनके लिए जी हाँ आई कार्ड जो है कर्फ्यू कार्ड होगा। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए दूसरा पहलू भी आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने जो MA रोड का जो रास्ता है, जो कि जहांगीर चौक से जो फ्लाईओवर आता है, अगर आप देखें तो वहां पर हल्का फुल्का जो ट्रैफिक है वो अप्लाई हो रहा है। 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो है वो चल रहे हैं, बशर्ते उनको इजाजत मिली है, जबकि उनके पास या तो कर्फ्यू पास होगा या तो कोई इमरजेंसी सर्विसेज के हवाले से जो कोई कार्ड होगा। या इसके साथ साथ अगर देखा जाए जो गवर्नमेंट प्लाजमीन है उन्हें भी दफ्तरों तक पहुंचने की इजाजत दी गई है। मगर साथ ही साथ अगर देखा जाए लाल चौक में इस वक्त आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी बैरिकेड्स जो है वो लगाए गए हैं और पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी के जो अहलकार हैं वो नजर रखे हुए हैं, ताकि कोई भी वायलेशन जो है इस वक्त दिखाई ना दे। यानी कह सकते हैं कि इस वक्त लाल चौक में सूरत हाल जो है काबू में है, यानी कोई भीड़ भाड़ नहीं है। लोग घरों पे ही बैठ के मुकम्मल तौर पे एहतियात भी कर रहे हैं और साथ ही साथ SOPs को फॉलो कर रहे हैं। मगर इस वक्त एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये है कि वैक्सीन जो है वो शॉर्ट है, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग परेशान हैं। अब ये वैक्सीन का स्लॉट कब पूरा होगा और उसके बाद ये प्रोसेस फिर से कब होगा, क्योंकि आज डे जो मुकर्रर किया गया था कि बड़ा दिन मुकर्रर किया गया था वैक्सीन को लेकर, पूरे हिंदुस्तान में इसकी ड्राइव लेनी थी, मगर जम्मू कश्मीर में इस वक्त वैक्सीन की किल्लत पाई जा रही है। ग्राउंड जीरो से सैयद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, लॉकडाउन की बात और लॉकडाउन की मालूमात इरफान फाजिल ने आप तक पहुंचाई। अब हम बात करेंगे मस्बत मामलात के हवाले से। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मस्बत मामलात दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, अमवात में इजाफा होता जा रहा है, सूरत हाल दिन ब दिन तशवीशनाक बनती जा रही है। इधर वैक्सीन के हवाले से बात करें, आज सरकार ने पहले फैसला लिया था 18 साल की उम्र के जो जायद लोग होंगे उनको आज से वैक्सीन दिया जाएगा। फिर इस ऑर्डर को फिलहाल वापस भी लिया गया है और जो लोग जिन्होंने पहला डोज वैक्सीन लिया है उनको दूसरा डोज भी नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोग जो है वो इस हवाले से परेशान है, क्योंकि पहले लोग वैक्सीन की तरफ नहीं जा रहे थे, फिर सरकार ने अवेयरनेस की। अब जब अवेयरनेस के बाद लोग कहीं ना कहीं वैक्सीन करने के लिए चले गए, घरों से बाहर आए, और जब बाहर आए तो मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, सरकार के पास कोटा खत्म हो चुका है। मस्बत मामलात के साथ साथ वैक्सीन की हालत पे हमारे साथी अमजद खान की ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। SMHS हॉस्पिटल में अभी हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे जो भीड़ आप देख रहे हैं, हमारे पीछे हल्का सा करवाएंगे कैमरा और दिखाएंगे आपको कि जो भीड़ यहाँ पर मौजूद है ये वैक्सीनेशन के लिए आई हुई भीड़ है। यहाँ पर वैक्सीनेशन अवेलेबल है की बात की गई थी, कंफ्यूजन लोगों में है कि कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कई सारे वैक्सीन डोजेज आए हैं, लेकिन अभी तक ऑन ग्राउंड किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे कोई वैक्सीन नहीं लगाया जा रहा है। दोपहर के 2 बज चुके हैं, सुबह 11 बजे से ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को सुनकर के लोग यहाँ पर आते हैं ये देखने के लिए कि क्या वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं, लेकिन उनके हाथ वैक्सीन तो नहीं लगता, लेकिन घनी निराशा लेकर वो यहाँ से वापस जा रहे हैं लगातार, क्योंकि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं है।
कई सारे शॉट्स के रिसीव होने की भी बात की जा रही है, लेकिन वो शॉट्स कोवैक्सीन के हैं। लेकिन यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं वो या तो कोविडशील्ड के यहाँ पर लेने के लिए आए हैं या फिर उन्हें जानकारी ही नहीं है कि उनका फर्स्ट शॉट कौन सा था, सेकंड शॉट कौन सा उन्होंने लेना है। हम बता दें जानकारी के लिए लोगों की कि अगर आपने फर्स्ट शॉट अपना कोविशील्ड का लिया है तो आप सेकंड शॉट कोवैक्सीन नहीं ले सकते। फिलहाल जम्मू कश्मीर में जो वैक्सीन पहुंच चुका है वो कोवैक्सीन है, वो कोविशील्ड नहीं है, और आपको कोविशील्ड का इंतजार और भी करना पड़ेगा आने वाले दिनों तक। शायद मंडे तक कोवैक्सीन के बजाय जो कोविशील्ड है वो अवेलेबिलिटी उसकी बढ़ जाए, और जिन्होंने फर्स्ट शॉट कोविशील्ड का लिया है उनके सेकंड शॉट की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन उन्हें अभी भी इंतजार लगातार करना पड़ेगा। 32,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं श्रीनगर के शहर के जिन्होंने फर्स्ट शॉट अपना कंप्लीट कर लिया है, जिन्होंने अपने जो डोजेज हैं, माफ कीजिएगा, 1,25,000 ऐसे लोग हैं श्रीनगर के जिन्होंने अपना फर्स्ट शॉट कंप्लीट कर लिया है। यानी 1,25,000 लोगों के लिए सेकंड शॉट का इंतजार लगातार जारी है, क्योंकि कोविशील्ड की कमी पूरे ग्राउंड पर देखी जा रही है। SMHS हॉस्पिटल में हम हैं, हमारे पीछे आप जो ये वैक्सीनेशन सेंटर देख रहे हैं ये SMHS का वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर कोविशील्ड का वैक्सीन लग रहा था, अब कोवैक्सीन का लगेगा। भीड़ आप देख पा रहे हैं कितनी यहाँ पर मौजूद है, टेस्टिंग भी यहीं पर, वैक्सीनेशन भी यहीं पर, कंफ्यूजन भी यहीं पर है। रूप अब देखना ये है कि लोगों के हाथ आज के दिन में निराशा ही लगेगी या फिर इस तरह से प्रशासन कह रहा है कि कहीं सारे वैक्सीन हमने मंगाए हैं, वो वैक्सीन लगेंगे कब, लोगों को मिलेंगे कब, ये देखने वाली बात रहेगी। रूप नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे जनूबी कश्मीर के हवाले से। साउथ कश्मीर की बात करें, जिला अनंतनाग में कोविड-19 के हवाले से किस तरह की सूरत हाल है, इंतजामिया क्या कुछ कर रही है, क्योंकि वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है, अस्पतालों में रश बढ़ रहा है, बेड की किस तरह की बेड कैपेसिटी अस्पतालों में रखी गई है। पूरे मामला पे हमारे साथी फिदा हुसैन ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग के साथ बात की। क्या कहना है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अनंतनाग का कोविड-19 के हवाले से, इंतजामात के हवाले से, हम आपकी नज़र करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है जो 3 दिन का है। अच्छी बात यह है कि इसमें लोगों का भरपूर ताउन मिल रहा है, लोग खुद इसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं। और अगर मैं कल पूरे शहर का, टाउन का राउंड लेकर आया तो उसमें देखा किसी तरह की कोई मेजर वायलेशंस नहीं थी, सब लोग अपने घरों में थे। और ख़ास तौर पे जो सेरेमोनियल प्रेयर्स हमारी हैं, मस्जिदों में रश नहीं है, लोग खुद ब खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं, सेरेमोनियल प्रेयर्स अदा करवाई जा रही हैं। ये एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में बहुत बड़ा कदम है। फाइनली इसका जो सारा फ़ायदा है वो अनंतनाग के लोगों को ही मिलेगा। जो ब्रेक दी चेन हमेशा कहा जाता है, और पहले जो स्पाइक आया उसमें इसका बहुत चर्चा रही, अभी भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पहले दिन इम्पॉर्टेंट था। कुछ लोग जो पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर हम देख रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वो एसिम्प्टोमेटिक था, प्रोएक्टिवली हमने पूरे सभी ऑफिसेज की सैम्पलिंग जब करवाई तो वो आज पॉजिटिव निकला। उससे कितने ना जानो कितने और लोग पॉजिटिव होने थे, और डिस्ट्रिक्ट का एक सीनियर ऑफिसर हैं वो, उनको अब आइसोलेशन में जाने के बाद कितने लोग ऐसे बच जाएंगे। ये तो एक एग्जांपल है। अगर हम प्रोएक्टिवली आप लोग सैंपल करवाते हैं, टेस्टिंग करवाते हैं, तो ये मानिए कितने लोगों को हम बचा सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोशिश है। डेली हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, पर आप इसमें हमारा जैसे अभी तक ताउन देते आ रहे हैं, सभी एसोसिएशंस की तरफ से, लोकल काउंसिल्स का रोल बहुत बेहतरीन रहा है, म्यूनिसिपल काउंसिल का, कमेटीज़ का रोल बहुत बेहतरीन रहा है। इसको इसी तरीके से बरकरार रखें। जैसे जैसे गवर्नमेंट की आदेश होगा हम आगे आपको क्लैरिटी से चीज़ें बताते रहेंगे। देखिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लोगों को, अगर मैं समझ रहा हूँ कि लोग अपने जान माल के खतरे को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए हैं कि कोरोना कितनी ख़तरनाक बीमारी है, कितनी डेथ्स इससे हो सकती हैं, और मॉर्बिड कंडीशन वालों को कितना खतरा है। तो लोग अपने एहतियात के लिए ये प्रिकॉशनरी स्टेप ज़रूर लेंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कर्फ्यू को लगाया गया है उसका साथ देने के लिए वो आगे आएंगे। मंडे के बाद भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पर हम आगे आपको बताएंगे, पर लोग खुद ब खुद एक रिस्ट्रिक्टिव मोड में चलें जब तक हम इस महामारी से बाहर नहीं आते। इधर बात करें जिला कुपवारा की। जिला कुपवारा में भी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ने आज कई इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल का भी दौरा किया, वहां पे जायजा लिया, पेशेंट्स के साथ किस तरह के मामलात हो रहे हैं, क्या मेडिसिन मिल रही है, और साथ ही साथ उन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट का भी दौरा किया। लॉकडाउन चल रहा है, मगर लॉकडाउन के बीच में जो दुकानें खुली हुई है उनका भी उन्होंने जायज़ा लिया और जानना चाहा कि किस तरह की सूरत हाल ज़िले में बनी हुई है। हमारे साथी शमीम अहमद ने उनके साथ बात की, वैक्सीन के हवाले से जानना चाहा कब तक ज़िले में वैक्सीन अवेलेबल होगी, अस्पताल के हवाले से जानना चाहा, मार्केट के हवाले से जानना चाहा। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवारा क्या कह रहे हैं, आप देखिए।
ऑलरेडी हमने रिक्वेजिशन दी हुई है और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने सबसे बड़ा ऑर्डर जो है वो 1,20,00,000 वैक्सीन जो है वो मंगाई हुई है। मुझे लगता है कि आज या कल 2 दिन तक वो आ जाएंगी और हमारा जो रेस्टोर हो जाएगा, जो हमारा पहले नॉर्मल जो है, और लोग भी इसको मोटिवेटेड हैं और इंशाल्लाह ये बढ़ जाएगा, वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल जाएगा। क्योंकि बीच में थोड़ा सा कमी आ गई इसमें, तो उसको रेस्टोर हो रहा है। क्योंकि हमने यूनियन टेरिटरी की सरकार ने सबसे बड़ा जो ऑर्डर है, सप्लाई ऑर्डर जो है वो दिया हुआ है और वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1-2 दिन में हमें आ जाएगी और दोबारा से वैक्सीनेशन पहले से भी ज़्यादा जोरों शोरों से शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे अस्पतालों के हवाले से ही, अस्पतालों में किस तरह की साफ सफाई होनी चाहिए, पब्लिक को किस तरह अलो करना चाहिए, ये सारे मामला आज हमने देखे काजीगुंड के पीएससी सेंटर में। वहाँ पे लोगों ने इस हवाले से बात की। एक तो जो अस्पताल का अहाता है वो बस अड्डा बन गया है, वहाँ पे जो भी लोग आए वो वहाँ पे गाड़ियों को पार्क करते हैं और अस्पताल में लोगों की काफ़ी तादाद बढ़ रही है, रश है। उस हवाले से कोई ना एसओपी देखने को मिली, ना गाइडलाइंस देखने को मिली। हमारे साथी ने वहाँ लोगों के साथ बात की, इंतज़ामिया के साथ बात करने की कोशिश की। क्या कह रहे हैं लोग, आप सुनिए लोगों की बात। मतलब अस्पताल बड़ दीरिन अस्पताल, प्रौन अस्पताल यमिक जन बड़ एहसान मंद यह इलाक एरिया गुरबान, मगर ये अस्पताल बनोमुत अड़, ये बनोमुत स्टैंड, यह गाड़ी गसन अस्पताल किस अहातस मज ये एम्बुलेंस तथ बरक्स ये प्राइवेट गाड़ी, मगर ये पुरसाना कह एडमिनिस्ट्रेशन ये सनान क्या अस्पताल वाले तक शायद नंदरी तुम अत सनान क्या गाड़ी गई नबर ये अस्पताल एम्बुलेंस गो अंदर मगर तथ बरक्स जगह यल बेमार बेमार वात सहूलियत लुकन वात सहूलियत तथ बरक्स गाड़ी बुछाड़ बनेमुत ये बस स्टैंड बनेमुत अत गो खास तवज्जो यून दिन तो यह गोस बार अस्पताल मज अम सोशल डिस्टेंस तक रोजान कहें गाड़ी बुछाड़ सोशल डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम ग लिहाजा गोस अत खास तवज्जो यून दिन बहरान मज गई आजाद एडमिनिस्ट्रेशन से इस्तदा करा। इधर जनूबी कश्मीर के त्राल इलाके से बात करें तो वहाँ भी मस्बत मामला जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और इस हवाले से इंतज़ामिया क्या कुछ कर रही है, किस तरह इंतज़ामिया मुतहरिक है और लोगों को किस तरह कोविड-19 से दूर रखा जाएगा, इस पूरे मामले पे हमारे साथी शेख कौसर ने वहाँ के जो नोडल ऑफिसर हैं उनके साथ बात की, अस्पतालों के हवाले से बात की, वैक्सीन खासकर वैक्सीन के हवाले से बात की और गाइडलाइन जो दी गई है उनको किस तरह अमलाया जाएगा, इस पूरे मामले पे बात की और लॉकडाउन के हवाले से क्या कुछ फ़ायदा मिला। क्योंकि कहीं ना कहीं इंतज़ामिया भी मान रही है कि लोग जो है वो पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का, इंतज़ामिया मान रही है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं इंतज़ामिया का लॉकडाउन के हवाले से। नोडल अफसर त्राल का क्या कहना है इस हवाले से, हम आपकी नज़र करते हैं। हमारे पास इस वक्त 360 पॉजिटिव केसेस हैं और 360 होम आइसोलेट, उनमें से 3 हमने रेफर किए हैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में जी, ठीक है। उसमें तो हमारे पास एक दिन में कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडेड हुए होम आइसोलेशन में 1/5 को 20, ठीक है जी। तो बाकी हमारे पास कोविड सेंटर 2 हैं, कोविड हेल्थ सेंटर्स 2 हैं, एक एनटीपीएससी नूरपुरा है और एनटीपीएससी बरनूर है। एनटीपीएससी नूरपुरा में 26 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं और एनटीपीएससी बरनूर में 13 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हैं। बाकी हमारे पास कंसंट्रेटर भी हैं, पल्स ऑक्सीमीटर भी हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास हैं। हम पेशेंटों को वहाँ अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं और हमारे पास जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं उनकी भी हम अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। हमारी टीम सर्वेलेंस टीम वहाँ जाती है और हमने रैपिड रेस्पॉन्स टीम्स भी बनाई हैं जोन के सेक्टर के तहत, तो वो वहाँ एकदम पहुँच जाती है। कभी भी किसी भी पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे डॉक्टर साहिबान उनको कंसल्टेशन करते हैं और वहाँ जाते हैं। वो रूटीन में भी उनको घर में चक्कर देते हैं और देखते हैं कि पेशेंट किसी की कोई हाल, जो भी किसी पेशेंट की कोई अगर कोई सैचुरेशन ड्रॉप होती है तो वो उनको हम एसडीआई त्राल लाते हैं, फिर हमारे डॉक्टर साहिबान उनका चेकअप करते हैं। जो भी बेस लाइन इन्वेस्टिगेशन है वो यहाँ होती है। उसके बाद अगर रेफर करना हो तो फिर हमारे डॉक्टर साहिबान प्रोटोकॉल के मुताबिक उनको रेफर करते हैं। इधर जिला बारामूला के पटन इलाके की बात करें, वहां के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने पटन के हवाले से भी बात की और इंतजामिया के रोल के हवाले से बात की, किस तरह इंतजामिया काम कर रही है कोविड-19 में और वैक्सीन के हवाले से खासकर बात की। क्योंकि नाज़रीन आपको बताया वैक्सीन के हवाले से बात करें तो जम्मू कश्मीर में कहीं वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और इस हवाले से लोग अब कहीं ना कहीं सरकार को
कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी और गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अब जब लोगों ने वैक्सीन करना शुरू किया तो वैक्सीन गायब क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने 2 दिन पहले ही बात की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी ऐलान किया था वैक्सीन की या किसी चीज़ की कोई किल्लत नहीं है, सरकार के पास सब कुछ स्टॉक अवेलेबल है। और 2 दिन हो गए, अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब जब लोग करना चाहते हैं वैक्सीन तो सरकार के पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। पूरे मामले पे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर पट्टन के साथ हमारे साथी राही निसार ने बात की। हमारे पास 70 सिलेंडर्स है। वी हैव 6 बल्क सिलेंडर्स, वी हैव 10 कंसंट्रेटर्स। हमने गवर्नमेंट से और डायरेक्टोरेट से परसों अपील की है कि दे विल गिव अस मोर, वी नीड मोर बिकॉज वी डोंट नो द सिचुएशन कहाँ जाएगी। तो हम अपनी तरफ से रेडी रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास 5 वेंटिलेटर बेड्स है। वी हैव ऑल द फैसिलिटीज जो हमारे को अभी तक होनी चाहिए थी। दिस इज अ नॉन कोविड हॉस्पिटल बट स्टिल वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। वी आर ट्राइंग टू बी प्रिपेयर फॉर ऑल द सर्कमस्टेंसेस। हमारे पास टोटल इस वक्त 151 एक्टिव पेशेंट्स हैं जो कोविड पॉजिटिव है। उनमें से 2 हमने हॉस्पिटलाइज किए हुए हैं, उनकी थोड़ी सी, बाकियों को हम मॉनिटर कर रहे हैं। वी हैव मेड टीम्स होम आइसोलेशन के लिए। तो हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो उनको जाते हैं घर घर, हर दिन उनका रिपोर्ट लेते हैं, तो फिर हम वो अपने हायर अप्स को भेज देते हैं। वैक्सीनेशंस वहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट से काम आई हुई हैं, लेकिन आज माशाल्लाह सुबह वो पहुँच गई। कल से हम और स्टार्ट करेंगे बिकॉज एक दिन का हमको इसमें लगा कि हम वैक्सीन नहीं थे, इसलिए हम नहीं कर पाए सेकेंड एंड द फर्स्ट डोज ऑफ द पीपल। अब हमारा इंशाल्लाह फर्स्ट से ये कह रहे हैं कि हमारा 18+ भी स्टार्ट हो जाएगा, मगर उनके लिए उनको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी पहले। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जिला इंतजामिया बडगाम के हवाले से। आपकी टीवी स्क्रीन पे एक ऑर्डरनामा आप देख रहे होंगे, एक फ़ोटो आप देख रहे होंगे जिसमें कई इबारतें लिखी गई है। ये ऑर्डरनामा जो है ज़िला बडगाम के जो नोडल ऑफिसर मुकर्रर किए गए हैं कोविड-19 के हवाले से, ICDS ऑफिसर जो है उनको मुकर्रर किया गया है। उन्होंने जो तफसीलात देनी चाहिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को और ख़ासकर ज़िला इंतज़ामिया को, वो इस पूरे ऑर्डर में आप देख रहे होंगे। और एक जगह एनसर्कल किया गया है इस ऑर्डर में। नीचे जब कॉपी करते हैं किसी को, किसी ऑफिसर को या डिपार्टमेंट को कॉपी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को जो कॉपी किया गया है उसको एनसर्कल किया गया है। और एनसर्कल करने के बाद उनको लिखा गया है कि आपको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ज़िले में कोविड-19 के हवाले से, और साथ ही आपसे गुजारिश करते हैं जब भी आपके साथ फ़ोन पे बात करें तो आप नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। एक सबऑर्डिनेट अपने डिस्ट्रिक्ट के हेड को ये बात कह रहा है कि आप नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल न करें जब भी आपके साथ फ़ोन पे हम बात करें। बाज़ाब्ता तौर इस ऑर्डर में लिखा गया है ये। और जब कॉपी की गई है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर को, उस कॉपी के साथ ही वहाँ पे एनसर्कल आप देख रहे होंगे, वहाँ पे ये वर्ड्स, ये अल्फाज दर्ज किए गए हैं कि जब भी आपको हम आपके साथ बात करेंगे, टेलीफोन पे जब भी आपके साथ बात करते हैं तो आप बराई करम नाज़ेब अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। एक सबऑर्डिनेट एक डिस्ट्रिक्ट हेड को लिख रहे हैं और आप ज़िले की हालत फिर देख सकते हैं। एक मुलाजिम जो कि ICDS ऑफिसर है, KS ऑफिसर है, अपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हेड को लिख रहे हैं कि आप इस तरह के जो अल्फाज है वो इस्तेमाल ना करें। आप ज़िले की हालत देख सकते हैं क्योंकि कई बार मुलाजमों ने इस हवाले से शिकायतें की है और आज जो शिकायत है बाज़ाब्ता तौर पर, तहरीरी तौर पर एक ऑफिसर ने अपने डिस्ट्रिक्ट हेड को इरसाल की है। नाज़रीन, कोविड-19 के हवाले से ही बात करें तो भीड़ जमा न हो, SOPs का ख्याल रखें। और ये सरकार के जो SOPs जो गाइडलाइंस दी गई है इसमें कहा गया कि लोगों को कहा गया कि वो कहीं भीड़ जमा ना करे और SOPs का ख्याल रखे। और इन्हीं SOPs का ख्याल रखते हुए ज़िला कुपवारा में जो KCC पेट्रोल पंप वहाँ का है, इंडियन ऑयल का, उन्होंने लोगों से कहा कि वो उनके पेट्रोल पंप पे ना आए, एक कॉल करे और कॉल करने के बाद उनके घर तक उनकी गाड़ियों के लिए पेट्रोल या डीजल पहुंचाया जाएगा। एक नई सर्विस उन्होंने अमल में लाई है। इस हवाले से एक तो भीड़ जमा ना हो, दूसरा लोगों को भी घर से ज़्यादा बाहर आने की तकलीफ ना हो, क्योंकि पेट्रोल पंप हम देख रहे हैं कि जब भी पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो गाड़ियों की काफ़ी कतारें लगी रहती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो SOPs का ख्याल भी नहीं रखते हैं लोग। तो इस हवाले से ज़िला कुपवारा में वहाँ के जो प्राइवेट पेट्रोल पंप है
उन्होंने इस तरह के इकदाम उठाए। उन्होंने लोगों को कहा कि फ्यूल ऑन कॉल, आप कॉल करिए, आपके घर तक आपकी गाड़ियों के लिए पेट्रोल या डीजल पहुंचाया जाएगा। इस हवाले से पेट्रोल पंप में जो मुलाजिम काम करे, जो इनके इससे वाबस्ता लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, हम आपकी नज़र करते हैं। बिल्कुल सर, ये जैसे कि सर्विस मोबाइल फ्यूल सर्विस है सर, ये पहली नॉर्थ कश्मीर में पहली सर्विस है, ये जो एवरग्रीन पंप की तरफ से और इंडियन ऑयल की तरफ से शुरू की गई है। तो ये सर इसी के रिलेटेड शुरू की गई है, क्योंकि सर हमारे जो नॉर्थ इलाके में है बहुत कम सर्विसेज ऐसी हैं कि जो हम पंप से रिलेटेड, जो हमारा रामाल इलाका ले लेते हैं, हमें इसमें बहुत कम हमें पंप देखने को मिलते हैं। और बाय द वे हम देखने को मिलते भी नहीं है सर, जैसे कि हमारा तारकपुरा हुआ, हम और कल से यहाँ हम सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आज सुबह से हमें कॉल आए थे, हम सर्विस भी दे रहे हैं सर यहाँ से। आज हमने तारकपुरा सर्विस दी सुबह, उसके बाद शुलूरा दी हमने सर्विस सर, और उसके बाद हम अपना कल एक फेसबुक पेज पे इसकी टाइमिंग आपके पास जारी कर देंगे, जिसमें अलग अलग टाइमिंग होगी कि भाई कौन से दिन हम किस इलाके में जाएंगे। और फ्यूल क्वालिटी और फ्यूल क्वांटिटी की बात की जाए तो उसके लिए मैंने पहले से जैसे बता दिया है कि हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं। हमारे पास मेजर होता है 5 लीटर का, जो कि भाई ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से कोलैबोरेटेड हमारे पास होता है, विद सर्टिफिकेट है हमारे पास, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड किया है। तो ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपके साथ ऐसा कुछ पंप के रेंज में है, विद इन 3 to 5 कोई चार्जेस नहीं है, वही सेम रेट रहेगा जो पंप पे रेट है। लेकिन हाँ, अब अब्रॉड हम चले जाते हैं, थोड़ा दूर चले जाते हैं, तो उसके बाद जो ऑनलाइन मशीन हमारी डिस्पेंसरी दिखाएगी वही रेट वहीं पे रहेगा, जैसे कि किसी का 10 पैसे होगा किसी का। और इससे बाकी चीज मैं आपको बता दूं सर इस गाड़ी के बारे में, आज इस कोविड के महामारी में जैसे कि लोग काफी पैनिक हो जाते हैं और रश नहीं करना चाहते हैं, और हम भी नहीं चाहते कि हम पेट्रोल पंप्स पे रश हो जाए, क्योंकि आज जितना हम सोशल डिस्टेंस रखेंगे हमारे लिए अच्छा है। तो ये एक बहुत अच्छी सर्विस है सर, और डोर टू डोर सर्विस शुरू कर दी है। तो ये एक बहुत अच्छा और आसान तरीका हो गया है लोगों के लिए, बस एक फोन कॉल से दूर हैं, बस अपने सीधे ही फोन कॉल करें और हम आपके पास पहुंच गए, अगले 10 मिनट में हम आपके पास सर्विस देने पहुंच गए। तो ये एक बहुत अच्छी और बहुत एक एसेंशियल सर्विस लोगों की तरफ आ चुकी है सर। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे इलीगल कंस्ट्रक्शन के हवाले से। अगर बात करें तो शहर गांव की बात करें तो इलीगल कंस्ट्रक्शन होती रहती है, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा भी किया जाता है और फिर सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई भी करती है। और आज इसी सिलसिले की कड़ी में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से वाबस्ता अफसरान ने डिप्टी मेयर की सरबराही में शालटेंग और मुजगुण में जो नाजायज़ तौर पे लोगों ने कब्जा किया है सरकारी ज़मीनों पे, वहाँ पे बिल्डिंगें तामीर की हैं, वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए चले गए थे। अगरचे शालटेंग में लोगों से उन्होंने बात की और लोगों ने बात मान ली, कहा कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्डिंग को ख़त्म भी करेंगे, आप इसको अपने तरीके से डिमॉलिश ना करें। तो उनको अल्टीमेटम दिया गया है, कुछ दिन दिए गए हैं कि आप इस बिल्डिंग को यहाँ पे ख़त्म करिए, क्योंकि सरकारी ज़मीन है। अब जब मुजगुण की बात आती है तो मुजगुण ने लोगों ने जिन्होंने ज़मीनों पे कब्ज़ा किया है, जो उन्होंने बिल्डिंगें तामीर की है, उन्होंने अमले पे हमला कर दिया। पत्थर भी चले और पत्थर के बीच में कई मुलाजिम ज़ख्मी भी हुए, राहगीरों को भी नुकसान उठाना पड़ा। इस हवाले से डिप्टी जो मेयर है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के परवेज़ अहमद कादरी ने इस हवाले से मीडिया के साथ बात की और कई सवालों का जवाब उन्होंने दिया। एक सवाल ये भी था कि क्या जो महकमे को ये पता नहीं होता है कि जब तक बिल्डिंग तामीर की जाती है तब तक क्यों कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई बाद में क्यों करते हैं। ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हम बात नहीं करेंगे, जो भी इसके साथ बाकी जो इदारे हैं या महकमे हैं, जो जब भी वो कोई कार्रवाई करने जाते हैं बिल्डिंग तामीर करने के बाद ही क्यों कार्रवाई होती है, क्या इसमें कहीं साजबाज का मामला भी होता है। क्योंकि अगर हम बात करें, आप बैरलाइब सड़क कहीं पे कोई चीज़ तामीर की जाती है, कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, जब तक बिल्डिंग बनने में 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना भी लग सकता है। क्या 1 महीने के अंदर महकमे के लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं, उस इलाके में उनकी ड्यूटी नहीं होती है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। अब जब कोई शख्स बिल्डिंग मुकम्मल करे, दुकान जो उन्होंने कम्प्लेक्स बनाया है उसको मुकम्मल करे, उसके बाद महकमे को याद आता है कि नहीं अब जी इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। फिर कार्रवाई किस तरह होती है, कई कार्रवाइयों में साजबाज भी होता है और कई कार्रवाई जो है वो सही मानों में अमलाई भी जाती है। मगर होना ये चाहिए था कि पहले ही जब भी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन करे, ज़मीनों पे कब्जा करे, तो पहले ही उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनको नहीं बनाने दिया जाता। तब एक तो बनाने वाले का भी नुकसान नहीं होता और दूसरा जो महकमा जात है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या बाकी महकमा जात है, उन पे भी उंगलियां नहीं उठती है। अब डिप्टी मेयर क्या कह रहे हैं इस हवाले से, हम आपकी नज़र करते हैं। जी देखिए, ये पिछले फरवरी की बात है, फरवरी 2020 की बात है।
यहाँ पे इन्होंने ये कुछ शॉप्स लाइन खड़ी की थी। तब यहाँ जो डीसी थे शाहिद इकबाल चौधरी साहब, तो उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूट की टीम रेवेन्यू की और फ्लड एंड इरिगेशन कंट्रोल की। इसमें बाज़ाब्ता पायरमपुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। तो उस वक्त ये हमने डिमोलिशन की थी। अब कुछ दिनों से कुछ अफराद ने इस पे फिर से काम लगाया था और दुकानें यहाँ पे खड़ी की थी। तो आज हमारी टीम यहाँ पे आई तो हमने ये स्ट्रक्चर डिमोलिश किया, आप देख सकते हैं। तक हमारे चंद मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक ये कंस्ट्रक्शन ऐसे नहीं चढ़ेगी। हमने 1 साल पहले यहाँ पे डिमोलिश की थी और आज फिर से इन्होंने ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पे चढ़ाई थी और जो ही हमारे नोटिस में आई हमारी टीम निकली और हमने फिर से डिमोलिश कर दिया। और ये टोटल इलीगल कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे ये सरकारी ज़मीन है, ये किसी की मिल्कियती ज़मीन नहीं है। अगर कोई अपनी मिल्कियती ज़मीन पे कंस्ट्रक्शन करता है तो वो अनअथोराइज्ड कहलाती है। और इस कंस्ट्रक्शन को हम इलीगल कंस्ट्रक्शन बोलते हैं कि जो कि सरकारी ज़मीन पे बने। देखिए, मैं लोगों से अपील करता हूँ जब भी ये कहीं पे डिमोलिशन ड्राइव हो वहाँ पे इंटरफेयर ना करे, क्योंकि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का डोमेन है। कहीं पे इलीगल कंस्ट्रक्शन चढ़ेगी तो हमारे सिर चढ़ती है, हम बदनाम हो जाते हैं, हमारा इदारा बदनाम हो जाता है। तो इसलिए लोगों से भी कॉरपोरेशन करने की अपील करते हैं वो हमसे कोऑपरेट करें। और अगर उनको कुछ बनाना है, कहीं भी कंस्ट्रक्शन करनी है, बाज़ाब्ता वो परमिशन के लिए अप्लाई करें, परमिशन हासिल करें, फिर कंस्ट्रक्शन। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अपने आप को कोविड से बचाएंगे और हमको भी अपनी दुआओं में याद रखें।